नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशा शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजीव रंजन ऑफिशियल। दोस्तों, नूंह और गुरुग्राम हिंसा मामले में सुनवाई कर रही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बदलाव हुआ है। न्यायालय ने नूंह में ध्वस्तीकरण अभियान पर सोमवार को रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति जीएस सांधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर की अदालत ने नूंह में इमारतों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लिया था और हरियाणा सरकार को ध्वस्तीकरण अभियान रोकने का निर्देश दिया था। अब इस मामले की सुनवाई आज यानी 11 अगस्त को होनी है। उससे पहले ही मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदल दिया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अब जस्टिस अरुण पल्ली और जगमोहन बंसल की पीठ इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को करेगी। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने राज्य से सवाल किया था कि क्या वह कानून और व्यवस्था की आड़ में जातीय सफाई करने की कोशिश कर रहा है और पूछा था कि क्या केवल विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को निशाना बनाया गया था। अदालत ने कहा, जाहिर तौर पर बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने कहा, मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई की कवायद की जा रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिसमें महाअधिवक्ता BR महाजन ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त यानी कि आज होनी है। अधिकारियों ने कहा था कि जब 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को पथराव करने वाली भीड़ ने निशाना बनाया था, तब कुछ इमारतों का इस्तेमाल दंगाइयों द्वारा किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई अवैध तौर पर निर्मित ढांचों को ढहा दिया गया है। उक्त हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान और 1 इमाम सहित 6 लोग मारे गए हैं। न्यायालय ने सांप्रदायिक झड़पों के बाद नूंह गुड़गांव में चल रहे विध्वंस अभियान के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था। अधिकारियों ने कथित तौर पर कई अवैध झोपड़ियों, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया, जो कथित तौर पर पिछले सप्ताह हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल व्यक्तियों से संबंधित थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों से पता चलता है कि 2 जिले यानी नूंह और गुरुग्राम में तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई इस तथ्य के आधार पर की गई है कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने अवैध निर्माण किया था। अखबार की रिपोर्ट में खुद गृह मंत्री के हवाले से कहा गया है कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है, इसीलिए बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। आरोपों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में हम राज्य को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि हरियाणा राज्य बल प्रयोग कर रहा है और इमारतों को ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि गुरुग्राम और नूंह में कुछ दंगे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने हरियाणा राज्य को एक हल्फनामा पेश करने का निर्देश भी जारी किया था कि पिछले 2 सप्ताह में नूंह और गुरुग्राम दोनों में कितनी इमारतें ध्वस्त की गई है और क्या विध्वंस से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। आगे ही इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।